नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। आज हम बात करेंगे इन दिनों जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान काफी आ रहा है और ललन सिंह इन दिनों जनता के बीच में भी बहुत रह रहे हैं। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ आरसीपी सिंह गुट की नेहा निश्चल जी है। मैडम, आपने देखा होगा आजकल ललन सिंह बहुत ज़्यादा फील्ड में रह रहे हैं। उन्होंने एक सभा में एक बात भी कही है कि सीएम की ओर आँख उठाकर देखने वाले को या सीएम की ओर देखने वाले को आप बिहार से बाहर का रास्ता दिखाइए। ये इस तरह का बयान क्या साबित करता है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अनिल भाई आपको कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो उसे बिहार से बाहर भेज दिया जाएगा, उसे बिहार से बाहर जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि कुछ वर्षों पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बातें की थी। तो अगर आप कोई नियम बनाते हैं तो सबसे पहले आप उस पर खरे उतरिए। दूसरी बात कि बिहार तो किसी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की बिहार नहीं है। बिहार को बनाने में वो तमाम 13 करोड़ जनता का योगदान है। तो ऐसी अनाप शनाप बातें जो लोग कर रहे हैं उससे ये दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मैडम, आपने जो कहा हमें भी लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले तो उनकी पार्टी में ही हैं। चाहे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ नहीं कहा था एक समय मुख्यमंत्री के खिलाफ, सदी का सबसे बड़ा झूठा तक करार दिया था। और आज जब ये लोग मिल जाते हैं तो फिर गलबहिया हो जाती है और लोगों को आप क्या सुना रहे हैं। आपने तो खुद इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है। मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व के लिए, कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा व्यक्तित्व है कि आज तक व्यक्तिगत रूप से उन पर कभी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। देखिए, अभी जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है कि अभी तक उनके दल के लोग ही उन पे आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। और अभी जो फिलहाल उन्होंने किया है, जिसके साथ अभी वो जाके गले मिले, उनकी आप देख लीजिए, आपके पास तमाम वीडियोस होंगे जिन्होंने कितना अनाप शनाप मुख्यमंत्री के लिए बोला है, फिर भी आप उनसे जाके गले मिल रहे हैं। तो आपको हिम्मत नहीं है उन लोगों को कुछ कहने की। आप ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 7वीं फेल है, 7वीं पास है, 8वीं फेल है, उससे क्या बात करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो भी गए। जंगल राज का जो नारा दिया, यही ललन सिंह बराबर कहा करते थे अभी जो पलटी मार से पहले कि आप अपने गांव के बुजुर्गों से पूछिए कि क्या माहौल था आज से 17 साल पहले का। बिहार में शाम में लोग निकलने में, रात में निकलने में डरते थे, तो आज उसी खौफ के साथ मिलने में आपको डर नहीं लगा, जनता की चिंता नहीं लगी? बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री हमेशा बात करते थे महिलाओं के शिक्षा की, तो महिलाओं की सशक्तिकरण की। थोड़ा मैं महिला मुद्दा पे ये लेना चाहती हूँ। आप बोलते थे रोजगार नहीं है, शिक्षा की कमी है, तो ये सारे वादे क्या आपने पूरा कर लिया? आपने अपराध मुक्त बिहार बना दिया था जो आप जाकर के जंगल राज के लोगों से गले मिल लिए। और जंगल राज के लोगों से गले मिल के उनका जंगल राज और आज के दौर में जो आपने ये सरकार बनाई है वो और भी ज्यादा बर्बर है जंगल राज के मुकाबले। लालटेन युग उस समय कहा जाता था। मैडम, मुख्यमंत्री जी ने बिहार में रोड और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज फिर उन्हीं लालटेन वालों से आप जाकर मिल गए जिनके विरुद्ध आपने लड़ाई लड़ी थी, जिनके विरुद्ध जनता ने आपको सत्ता में मौका दिया था जी। तो आज वो जनता तो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। और मैं चाहूंगी कि एक बार इन सारे मुद्दों पे ये ध्यान दें, बजाय इसके कि बिहार से किसको बाहर जाना चाहिए, किसको अंदर आना चाहिए। इन मुद्दों पे इनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है जी। मैडम, एक आखिरी समय दूसरा सवाल ये है कि इन दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जो हैं वो जनता के बीच में खास करके मुंगेर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत सभाएं कर रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? हाँ, देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी अब उनको लगने लगी है कि जो हाल मेरा पिछले चुनाव में हुआ उनके ही क्षेत्र में, तो वो कहीं दोबारा ना हो जाए, इससे वो काफ़ी डर चुके हैं। और आज मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप जो भी हैं, आपने कुछ दिन पहले बोला कि पजामा कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता। तो सही बात है, पजामा कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपके पास रोजगार कैसे हम लोगों को दिला सकें उसका विजन होना चाहिए। लोग
अपराध मुक्त कैसे हो सके, हमारा राज्य बन सके, उसको कानूनी व्यवस्था आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका विजन होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि कार्य जो करता है आपकी जो जनता है उससे तमीज से कैसे बात करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप नेता बन पाएंगे। मैडम एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आज हम ललन सिंह के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से ललन सिंह ने यह कहा है, पत्रकारों को लेकर के कहा है कि पत्रकार मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए खबर चला रहे हैं, दिखा रहे हैं या लिख रहे हैं कि उन्हें शराब नहीं मिलती। अब आप बताइए, बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्य में एक सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान कहीं से उचित है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सारे मीडिया वालों के लिए और आम जनता के लिए भी, जो लोग इस तरह की बात, अभी जो शराबबंदी हुई है तो सारे लोग जानते हैं कि इसकी कितना तक मतलब कितना सफल है और इसकी होम डिलीवरी जो है अभी भी घर घर पे में हो रही है। तो पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि ये बोलते हैं कि अगर कोई नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा है इसका मतलब कि उसको शराब नहीं मिल रहा है। तो आप तो बड़ा भजन करते रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो क्या आप मतलब आपको दिन भर वो शराब पिला रहे हैं इसलिए आप उनकी गुणगान कर रहे हैं? और एक दूसरी बात, उनको पता है कि गुटखा भी बैन है, लेकिन आप देख लीजिए वो जब भी जनता के बीच में जा रहे हैं तो भर भर मुंह गुटखा खा रहे हैं। ये कहाँ तक उचित बात है? मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के लिए सब माफ है और जो गरीब है, जो असहाय है, उसके लिए सारा कानून है। सारा कानून है, सारा कानून इनको अपने विपक्ष पार्टियों पे लगाना है के लिए ही इन्होंने बनाया है। सारी कुव्यवस्था इनके खिलाफ जो भी हो रही है वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, तो ये इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि ये जब बैठ रहे हैं गुटखा भर के खा रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे गुटखा खाने से शायद हम नेता बन जाएं, और ये अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से बहुत ही विक्षिप्त हो चुके हैं। चलिए, धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ आरसीपी सिंह गुट की नेहा निश्चल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री को लेकर के जो ललन सिंह ने बयान दिया है कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले को बाहर का रास्ता दिखाइए, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और यदि आपको कार्रवाई करनी है तो अपने पार्टी के लोगों पर कीजिए, खुद अपने आप पर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने एक समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा था और आज आप दूसरे को सीख देने लगे। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।